वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और हम लोग जो है अपने साइबर सिक्योरिटी का एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है एथिकल हैकिंग का। ठीक है, चलिए। तो पिछली बार हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था सोशल इंजीनियरिंग। और सोशल इंजीनियरिंग में हमने देखा था कि तीन तरह की सोशल इंजीनियरिंग चलती है हमारी, एक ह्यूमन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड और मोबाइल बेस्ड। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि भैया लोगों के साथ कुछ ऐसी टेक्निक लगाओ, उनके साथ ट्रिक खेलो, ताकि उनके साथ वो ट्रिक खेल कर आप उनसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या उनसे कोई पर्टिकुलर एक्ट आप परफॉर्म करवा सको। नाउ, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सोशल इंजीनियरिंग जो हम लोग करते हैं हमारे पास तीन तरह से होती थी। एक थी ह्यूमन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड और मोबाइल बेस्ड। उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग जो थी उसमें हमने क्या क्या था, ये चीजें थी हमारे पास, जैसे ईव्स ड्रॉपिंग था, विशिंग है, शोल्डर सर्फिंग था, पिगी बैकिंग था, डंपस्टर डाइविंग था। तो हमने इन सारे टॉपिक्स के बारे में छोटा छोटा इंफॉर्मेशन जानी और शॉर्ट में उनको लिखा भी कि क्या होता है इसके अंदर। नाउ, अब दूसरे टॉपिक्स को देखते हैं अपना यहाँ पे। तो एक नाउ अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, पिछली बार हमने ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग देखी थी। इस बार कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो, जो कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग है उसके अंदर क्या है भैया, ये एक तरह से ना उस टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड के अंदर, जहां पे डिजिटल मेथड्स का यूज किया जाता है सामने वाले के साथ ट्रिक खेलने के लिए। ठीक है, जैसे कि ईमेल्स, कोई आपने फॉल्टी ईमेल भेज दी, कोई वेबसाइट का लिंक भेज दिया है, कोई मैसेज भेज दिए। ठीक है, तो उससे यूजर को ट्रिक करके, यानी कि यूजर को अपने जाल में फंसा के उससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल लेने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग की, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो जी। ठीक है जी, तो यहां पे देखते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग के बारे में कर सकते हैं। इट रेफर्स टू टेक्निक्स, ये हम उस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वेयर जो अटैकर है हमारा, ठीक है, अटैकर्स जो है वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं किसका, डिजिटल मेथड्स का, यूज डिजिटल मेथड्स। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग वो टेक्निक है जिसमें जो अटैकर है किसका इस्तेमाल करते हैं, अटैकर इस्तेमाल करते हैं डिजिटल मेथड्स का। अब डिजिटल मेथड्स जैसे कि सच एज ईमेल्स, वेबसाइट्स और सपोज मान लो मैसेजेस। ठीक है, अब इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, टू ट्रिक। ठीक है, टू ट्रिक, एक मिनट, टू ट्रिक यूजर्स इनटू गिविंग अप, यानी कि यूजर जो हमें क्या दे दें, गिविंग अप क्या दे दें हमें, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग का सिंपल मतलब क्या है, जहां पे कंप्यूटर वर्ड आ गया तो इसका मतलब सपोज हम लोग डिजिटल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे और यूजर को ट्रिक करने के लिए, सो दैट वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमें दे दें। ठीक है, अब ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैसे, या तो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दे, या कोई मेलिशियस लिंक है, ठीक है, क्लिकिंग मेलिशियस लिंक्स को क्लिक कर दे, या कोई हार्मफुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले, इंस्टॉलिंग हार्मफुल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सारे काम हम करते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब देखो यहां पे, अब जब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग की, ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग है, तो जैसे इसमें आता है हमारे पास दैट इज पॉपअप विंडोज का।
ठीक है, और दूसरा एक आता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं हॉक्स लेटर्स। ठीक है, ये दो चीजें आती है हमारे पास। एक आता है अपना ये, पहला आ गया हमारे पास पॉपअप विंडोज, दूसरा आ गया हमारे पास हॉक्स लेटर्स, फिर एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं चेन लेटर्स। ठीक है, और उसके बाद चेन लेटर्स के बाद हमारे पास आता है स्केयरवेयर। स्केयर, एक मिनट, ठीक है, स्केयरवेयर। तो ये कुछ हमारे पास ऑप्शन है किस चीज के, कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग के ऑप्शन है। तो जरा इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारे लिए क्या करते हैं अपना। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं हम लोग ए पार्ट से अपना। अब ए पार्ट क्या है हमारे पास, पॉपअप विंडोज। पॉप अप विंडोज, ठीक है। देखो यार, पॉपअप विंडोज की जब हम बात करते हैं तो पॉपअप विंडोज में क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लो आप अपना ब्राउजर पे ना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना कुछ वेबसाइट देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, अचानक नीचे से क्या हो रहा है, एक छोटी सी स्मॉल विंडो अपेयर हो जा रही है, कुछ मैसेज आ जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इन मैसेज में कोई ऐड आ गई या कोई नोटिफिकेशन या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको पॉपअप होती रहती है बीच बीच में। तो क्या कर रहा है बंदा, अपना काम कर रहा है और वो बीच बीच में पॉपअप करके इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उसका ध्यान भटका रही है। ऐसा हो सकता है कि बंदा काम करते हुए अचानक उस पॉपअप इन्फॉर्मेशन को देखे, और ऑब्वियसली बात है उसके अंदर कोई अच्छा सा अगर ऑफर दे रखा हो तो हो सकता है उसका माइंड अचानक वहां पे डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, तो पॉपअप विंडोज की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके में क्या है, पॉपअप विंडोज में दीज आर, एक मिनट, दीज आर स्मॉल ब्राउजर्स, ठीक है, ब्राउजर विंडोज दैट अपीयर्स ऑटोमेटिकली, ठीक है, जो अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाती हैं। कब, वाइल यू आर, जब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, यू आर व्यूइंग अ वेबसाइट, आप एक वेबसाइट को देख रहे हैं भाई, और वेबसाइट को देख रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, अचानक ये विंडो जो है एकदम ऐसे नीचे से एकदम से आ जाती है, यहां पे खुल जाएगी। ठीक है, नाउ अब ये क्या करता है, अब इन इन जो पॉपअप विंडोज खुलती हैं इनमें होता क्या है, ठीक है, दीज विंडो यूजुअली यूज टू डिस्प्ले, ठीक है, क्या करता है, डिस्प्ले क्या करता है, एडवर्टीजमेंट्स को। ठीक है, यूजली यूज टू डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, अच्छा, और क्या दिखा सकता है, एडवर्टीजमेंट दिखा सकता है, नोटिफिकेशंस आपके सामने आ सकती है, या कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिखाने की कोशिश कर सकता है जिनसे आपका माइंड ट्रिक हो जाए। ठीक है, तो अब हम, ये ज्यादा ही कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा चलो कोई नहीं। तो अब हमने यहाँ पे बात करी कि भैया दीज जो बेसिकली हमारे पास क्या है, विंडोज हैं। ठीक है, ये क्या करता है, यूजुअली यूज टू डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट दिखाता है, या आप एडवर्टीजमेंट के बाद मैंने यहां पे बोला था नोटिफिकेशन, तो NOTI, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको दिखा देता है, या कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये पॉपअप विंडोज ये काम करती है। नाउ पॉपअप विंडोज के बाद दूसरा जो हमने बात करी यहां पे बी पार्ट, इसको हमने नाम दिया है हॉक्स लेटर्स। क्या हो गया इस कीबोर्ड को, चलो कोई नहीं, चलिए जी, नेक्स्ट मैंने बोला नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारे पास, हॉक्स लेटर्स। ना यार भाई, अब ये हॉक्स लेटर्स जो है ये क्या करता है हमारे पास, अब ये हॉक्स लेटर का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब है फेक मैसेजेस। अब ये फेक मैसेजेस कैसे भेजे जाएंगे यार, ईमेल के द्वारा आपको फेक मैसेज भेज दिया, या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन प्लेटफॉर्म से आपको फेक मैसेज भेज दिया, या जो मैसेजिंग एप्स हैं उनसे फेक मैसेज भेज दिया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये फेक मैसेजेस क्या करते हैं भैया, फॉल्स इंफॉर्मेशन लोगों पे फैला देते हैं।
ठीक है। और इनसे क्या हो जाता है, लोगों को एक तरह से ट्रिक करना या उनको डरा देना या एक मिसलीड कर देना लोगों को, वो सब काम यहाँ पे परफॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे क्या होक्स लेटर्स में मैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई दीज आर फेक मैसेज, दीज आर क्या है, फेक मैसेजेस हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये फेक मैसेजेस क्या होते हैं, ये कहां भेजे जाते हैं, यूजुअली सेंड बाय ईमेल, ठीक है, कॉमा सोशल मीडिया से भेजे जाएंगे, या जो हमारे पास आजकल आती है ना मैसेजिंग ऐप। यार लगता है कीबोर्ड में कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक नहीं चल रहा है, चलो कोई नहीं। सोशल मीडिया यहाँ पे हो गया, मैसेजिंग, ठीक है, मैसेजिंग एप्स हो गई हमारे पास। अब इनका इस्तेमाल करके क्या करेंगे, दैट स्प्रेड, ठीक है, दैट क्या स्प्रेड करेंगे, फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब ये फॉल्स इंफॉर्मेशन किस लिए, टू ट्रिक यूजर, टू ट्रिक या ये ऐसे कह लो डराने के लिए, स्केयर करने के लिए, और मिसलीड करने के लिए, मिसलीड पीपल। ठीक है, तो लोगों को बहकाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा हॉक्स लेटर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे हॉक्स लेटर्स में जैसे आप समझ में आ गया कि जैसे सपोज मान लो कोई फेक वार्निंग आ गई या फेक न्यूज आ गई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर कि किसी ने आपको व्हाट्सएप पे कोई फेक मैसेज भेज दिया कि भैया इस पर्टिकुलर शेयर का भाव बढ़ने वाला है, इसको खरीद लो, अभी इतना है, इतना से इतना चला जाने वाला है, जल्दी जल्दी खरीदो। अब मान लो ऐसा कुछ इस तरह के कुछ मिसलीडिंग मैसेज आ गए। अब मान लो कोई बंदा था, उसने कहा अच्छा जी ये शेयर बढ़ने वाला है, फटाफट मैं खरीद लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब उसने खरीदा। अब कई बार क्या करते हैं, वो इस तरह के फेक मैसेजेस को डाल कर क्या करते हैं, लोगों से शेयर खरीदवाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पैसा लग सके। और फिर क्या होगा, एकदम से उस शेयर का भाव नीचे गिरेगा और जितने भी लोग हैं सब नुकसान में बैठ जाएंगे। तो असल में हुआ क्या, यहाँ पे एक फेक मैसेज जो था, वो जो बेसिकली डिफॉल्टर से उन्होंने फेक मैसेज स्प्रेड करा। अब इसको स्प्रेड करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या कोई मैसेजिंग ऐप है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी करके उन्होंने ये फेक मैसेज भेजाया। अब इससे क्या हो रहा है, लोगों को एक तरह से बेवकूफ कर दिया, ट्रिक कर दिया लोगों को। अच्छा, कई बार जैसे क्या होता है कि कोई फेक मैसेज आता है लोगों को डराने के लिए। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि भाई मान लो फेक मैसेज आ गया कि भैया अभी इंडिया में युद्ध होने वाला है और जो भाई साहब आप सब बंद होगा, जैसे कोरोना काल में सब बंद होगा, जब ऐसा अब सब बंद हो जाएगा। अब कई बार उसमें होता है कि हाँ जी राशन वाशन भर लो, ये भर लो, ठीक है। तो अब कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लोगों को फैला के क्या उनके अंदर एक डर पैदा कर दिया। लोगों ने कहा भाई ये तो इधर उधर निकलना बाहर हो जाएगा, फटाफट सामान भर लो। तो ये क्या हुआ, असल में यहाँ पे क्या हो गया कि भैया ये सब गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे, तो इनको हम लोग कहते हैं हॉक्स लेटर। अच्छा, हॉक्स लेटर के बाद जो नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट आता हमारे पास कैटेगरी सी पार्ट, जिसको हमने बोला था चेन लेटर्स। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेन लेटर्स। अब चेन लेटर्स का मतलब क्या है कि ये ना चेन लेटर्स वो मैसेजेस होते हैं जो इनकरेज करते हैं उसको रिसीव करने वाले को कि भैया उसको कॉपी करे और फॉरवर्ड करे मल्टीपल लोगों को। ठीक है। अब ये मैसेज ऑफन इंक्लूड, इसमें कोई वार्निंग हो सकती है, थ्रेड हो सकता है, या प्रॉमिस या हो सकता है रिवॉर्ड का, या कुछ भी इस तरह से ऐसा होता है। जैसे कई बार एक सिंपल से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार तुमने देखा है कि भाई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाता है, उसमें बोलते हैं जी कि माता वैष्णो की आप पे कृपा बनेगी, ठीक है, और जो भी सपोज मान लो भगवान का नाम लेकर उसमें बोलते हैं कि इस मैसेज को 10 लोगों को आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है, तो आप पे कृपा बरसेगी। अरे भाई क्या कर रहे हो। अब असल में क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से लोगों को बोल रहे हैं, एक तरह से धर्म के नाम पे उनको डरा रहे हैं कि भैया आपको अच्छा चाहिए अपने जीवन में, तो आप भैया इस मैसेज को आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो तो ये चला जाएगा। अब ट्रिक क्या है कि भैया मान लो मैं डर के मैंने 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, उन 10 लोगों ने भी डर के आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो अगर ये इस तरह से आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे तो ये क्या हो गया, एक चेन लेटर हो गया ना। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो जो आपको अच्छा या बुरा जो भी कर्म मिलना है वो आपके अपने कर्मों का फल है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई तस्वीर भगवान की आई और मैं भगवान की तस्वीर को आगे प्रमोट करूंगा या आगे लोगों को भेजता रहूंगा तो उससे कुछ भला हो जाएगा। नहीं भाई, कर्म करोगे तो भला होगा तुम्हारा, मेहनत करोगे तो भला होगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अब इस तरह की चेन लेटर्स वाली स्कीम चलाई जाती है। जैसे सपोज मान लो कुछ रिवॉर्ड हो जाता है कि हाँ भाई आप इसको 10 लोगों को आगे फॉरवर्ड करो तो आपको गिफ्ट मिलेगा, या कुछ इस तरह से बोला जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं चेन लेटर। चेन लेटर मतलब आप आगे वालों को भेजोगे, आगे वाले फॉर आगे वालों को भेजेंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बोलते हैं यहां पे कि भाई दीज आर मैसेजेस, ठीक है, दैट इनकरेज द रिसिपिएंट, जो रिसीव करने वाला बंदा है, ठीक है, RECIPIENT, ठीक है, जो इनकरेज करता है किसको, रिसिपिएंट को, क्या करने के लिए कि भाई आपके मैसेज, आपकी चीज को कॉपी करे एंड फॉरवर्ड करे, ठीक है, टू कॉपी एंड फॉरवर्ड मैसेज टू मल्टीपल पीपल, ठीक है, मल्टीपल पीपल्स को वो मैसेज फॉरवर्ड करवाने के लिए बोलना, ठीक है, मल्टीपल पीपल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दीज, जो ये मैसेज है, दीज मैसेज ऑफन इंक्लूड, अब ये मैसेज लोग आगे क्यों फॉरवर्ड करेंगे भाई, ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लिखा होगा इसके अंदर। अब इसमें हो सकता है कि कोई वार्निंग लिखी हो, ठीक है, कि भैया युद्ध होने वाला है, ये होने वाला है, कब वो आने वाला, कोरोना आने वाला है, या ये आने वाला, कुछ भी उठपटांग वार्निंग हो, या कोई धमकी हो, ठीक है, ये नहीं करोगे तो तुम्हें बुरे दिन देखने पड़ेंगे, कुछ भी ऐसा, कुछ भी उसको सामने वाले को बनाया, या उसको कोई कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, कि भाई आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, ठीक है, कि आप 10 लोगों को भेजिए तो आपको ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, या कुछ इस तरह से आपको बोल देना। तो और प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड टू प्रेशर द रीडर इनटू कंटिन्यूइंग द चेन। तो भाई जैसे कि आप 5 लोगों को आगे भेजो, फिर वो आगे और लोगों को भेजेंगे, तो ये सारे काम इसमें करने की बात हो रही है ना। उसके बाद मैंने चौथा कंप्यूटर बेस्ड जो बोला यहां पे, उसका नाम क्या बोला, स्केयरवेयर। स्केयरवेयर, अब ये स्केयरवेयर का मतलब क्या है, स्केयर मतलब वही डराना, ठीक है। तो स्केयरवेयर का सिंपल का मतलब है कि यूजर के साथ ट्रिक खेलना, ठीक है, और उसको ऐसा बोलना कि भाई तेरे डिवाइस इन्फेक्टेड हो गया है, या तेरे डिवाइस में कुछ गड़बड़ हो गई है, और उससे फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से डलवा लेना, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है ना, ब्राउजर में पॉपअप आ जाएगा, योर सिस्टम हैज बीन इन्फेक्टेड, क्लिक टू स्कैन, ठीक है। तो भाई कुछ, अब बंदे ने वहां पे क्लिक कर दिया है, मेरा सिस्टम इन्फेक्टेड है, क्लिक कर दिया स्कैन से, पता लगा और ही काम हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो स्केयरवेयर का मतलब है डरा के यूजर से काम करना। तो इसमें क्या होता है हमारा, इट रेफर्स टू द टेक्निक, ठीक है, इट रेफर्स टू द टेक्निक टू ट्रिक द यूजर, कि भैया यूजर के साथ मतलब चालाकी खेल दी, टू ट्रिक द यूजर इनटू थिंकिंग, कि वो ये सोचे, देर की भाई टू इनटू थिंकिंग दैट देयर डिवाइस, यानी उनका जो डिवाइस है, देयर डिवाइस, ठीक है, इज इन्फेक्टेड एंड अर्ज, मतलब उसको बोलना, अर्ज देम टू इंस्टॉल फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब उनको बताना कि भैया तुम्हारा डिवाइस खतरे में है, और उनको इस तरह से समझाना कि भैया आप ये वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल लो, पता लगाओ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जो भी किस तरह से, तो वो बंदे से वो सॉफ्टवेयर एंटर करवा लेना, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हमने देखे जहां पे हमारा कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट काम करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में क्या होगा कि हम वहां पे भैया कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे इस तरह के कामों को करने के लिए, ठीक है। तो हमने ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग की बात करी, देन उसके बाद हमने कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा,
एक तीसरा जो है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं अपना मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो भाई मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग भी होती है। अब यहाँ पे अब मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको, और आपने इनके बारे में खुद थोड़ा बहुत पढ़ना है, समझना है उसके बारे में। ठीक है, तो मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो यार इसमें एक आता है कि आप पब्लिश कर रहे हैं, दैट इज पब्लिशिंग मैलिशियस ऐप को। ठीक है, आपके मोबाइल्स में ऐप्स चलती हैं, तो एक तरह से सपोज मान लो यहां पे क्या किया कि मैलिशियस ऐप को पब्लिश किया। अच्छा, रीपैकेजिंग, लेजिटिमेट एप्स को रीपैकेजिंग करना। ठीक है, यूजिंग फेक सिक्योरिटी एप्स को यूज करना। एक मिनट, यूजिंग फेक सिक्योरिटी एप्स को आपने यूज कर लिया। और एक होता है हमारे पास एसएम इशिंग। अब ये एसएम इशिंग क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल एसएमएस फिशिंग का है, मतलब वही कि भी फेक एसएमएस लोगों को भेजना। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ये फेक एसएमएस भेजने के ऊपर बात करी जा रही है। एक मिनट, इसको हम बोलते हैं एसएम इशिंग। ठीक है, एसएम इशिंग या एसएमएस फिशिंग कहते हैं। तो भाई इन लोगों के बारे में, इन चीजों के बारे में आपको खुद थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा कि भाई पता करेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, नाउ अब आते हैं कि भैया इसको कैसे हम करेंगे, किस तरह से इस कामों को हम लोग अंजाम देंगे, जरा आप उनको सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं भाई आता हूं सबसे पहले अपने यहां पे काली लाइनेक्स वाली मशीन ओपन करते हैं। ठीक है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे अपनी काली मशीन को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये आ गया, तो एक बार जरा ठीक है, इसका साइज बड़ा कर दिया हमने, और सूडो। ठीक है जी, चलो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट टूल किट। ठीक है, नाउ अब देखो, मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले एक कमांड चलाई। ठीक है, जिसका नाम था सेट टूल किट। अब जैसे मैंने सेट टूल किट को चलाया, उसने मेरे लिए ये एक सोशल इंजीनियरिंग टूल किट है, इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ये उसमें काली के अंदर बना बनाया है, तो कोई ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ये खुल गया हमारे सामने। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है सेट, अब यहाँ प्रॉम्प्ट हो गया, सेट टूल किट का प्रॉम्प्ट आ गया सेट नाम से। तो भाई अब क्या करना होगा, मैं यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, ये मेन्यू हो, एक मिनट, ये भी आप लोगों को कॉपी कर देता हूं इधर, या एक मिनट रुको, पहले यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, वन ऑप्शन। ठीक है, अब मैं जरा इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने कमांड चलाई थी जिसका, जहां पे एस ई यानी कि सेट होता है।
टूल किट, ये कमांड चलाई थी और उसको चलाने के बाद मेरे पास जो है जो भी काम हुआ, मेरे पास ये विंडो आ गई। ठीक है, ये वाली विंडो मेरे सामने आ गई। अच्छा, मैंने इस विंडो में क्या करा, नंबर 1 जो ऑप्शन है मैंने उसको चूज किया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन चूज कर लिया, फर्स्ट नंबर ऑप्शन मैंने चूज करा। अच्छा, अब मैं इसको फर्स्ट नंबर ऑप्शन चूज करके एंटर मारता हूं। तो नाउ अब पहले मैंने ऑप्शन बोला उसको कि भाई मुझे क्या कर दो, पहले तो मैंने ऑप्शन जो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक के बारे में बात करी कि भाई मुझे क्या करना है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक करना है। ठीक है, अच्छा अब उसने बोला अच्छा भाई सोशल इंजीनियरिंग अटैक करने का मन है, करो। अब कौन सा अटैक करना है वो मेन्यू में से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो भाई हमने ये चूज कर लिया तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक करना है। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम चूज करते हैं ये जो सेकंड नंबर अटैक दे रखा है ना, वेबसाइट अटैक वेक्टर्स, इसको चूज करते हैं। तो मैंने सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो मैं एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं एंटर मारने से पहले। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट विंडो पे। ठीक है जी, ये आगे हमने सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया। अच्छा, अब ये सेकंड ऑप्शन चूज किया है। अब कहाँ गया, एंटर मारते हैं। एक मिनट, इस पे क्लिक कर लेता हूं उसके बाद। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैंने इस पे एंटर मारा, यहाँ पे और ऑप्शन आ गया कि भैया अब कौन सा वाला एक जावा एप्लेट अटैकर मेथड यूज करना चाहते हो, मेटास्प्लॉइट, ब्राउजर एक्सप्लॉइट मेथड, क्रेडेंशियल, बड़े सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास यहाँ पे। मैं यहाँ पे ना तीसरा वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूं, दैट इज क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक मेथड को। ठीक है, तो मैंने थर्ड नंबर ऑप्शन चूज करा, ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। और ये मैंने इसमें नेक्स्ट पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो यहां पे हमने कौन सा नंबर ऑप्शन चूज किया, थर्ड नंबर ऑप्शन चूज कर लिया था, क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक वाला। एंटर मारा, तो अब वो कहता है कि भाई क्या करना है। एक यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या आपको अब देखो यहाँ पे तो अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ना तीनों ऑप्शन के बारे में बता रहा है कि भैया फर्स्ट ऑप्शन क्या करेगा, थर्ड ऑप्शन क्या करेगा, तो आप पढ़ लीजिए। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन है वेबसाइट टेम्पलेट्स बनाने का, साइट का क्लोनर बनाने का, और एक कस्टम इंपोर्ट करने का। और 9 दबाओगे वापस वेब अटैक मेन्यू पे वापस अगर आना है आपको तो वो चूज कर सकते हो। मान लो मैंने बोला कि भाई मैंने फर्स्ट ऑप्शन इसमें से चूज करूंगा कि मुझे एक वेबसाइट का टेम्पलेट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, एक वेबसाइट का टेम्पलेट। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे, जैसे ये लिखने के बाद, एक मिनट मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं पहले। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब चलिए वापस आता हूं मैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज कर लिया कि भाई मुझे वेब्स का टेम्पलेट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एंटर मारा। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला कि वेब टेम्पलेट बनाना है, तो वो कहता है, अब मुझसे पूछ रहा है आईपी एड्रेस फॉर द पोस्ट बैक इन हार्वेस्टेड टैब नैबिंग। अब ये कुछ आईपी एड्रेस मुझसे मांग रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी ना यहाँ पे तुम कुछ मत लिखो। ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग इन इट। क्या करना है, सिंपल तुमने एंटर बटन दबा देना, कुछ नहीं करना। अब मैं एक बार जस्ट इसको पहले मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं कि भाई आपको इसके बाद ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब जैसे यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पे क्या हुआ, हमें ये लिखा हुआ दिखेगा। अब मैंने क्या बोला, इसमें क्या करना है हम लोगों को, कुछ लिखना नहीं है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस बात को कि भैया ये पूछ तो रहा है आपसे, लेकिन आपने क्या करना है, डोंट राइट एनीथिंग इन इट, कुछ नहीं लिखो इसके अंदर। ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग इन इट। और क्या करना है आपने, सिंपल प्रेस एंटर। तो भाई एंटर की दबा दो सीधा सीधा। ठीक है, आ जाओ जी यहाँ पे। तो मैं भी यहाँ पे अभी ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखना, मैं सीधा यहाँ पे एंटर की दबा दी। एक मिनट, अब मैसेज आ गया कि भैया जावा रिक्वायर्ड है, गूगल चाहिए, ट्विटर चाहिए, तो कौन सा टेम्पलेट आपको चाहिए। अब मान लो मैं यहां से बोलता हूं जी यार गूगल वाला टेम्पलेट चाहिए, तो मैंने यहां पे बोल देता हूं, अब जैसे मुझसे पूछा सेलेक्ट टेम्पलेट, मैंने बोल दिया सेकंड नंबर वाला टेम्पलेट चाहिए। तो भाई ये भी देखो कॉपी कर लिया भाई साहब।
पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आपने सेकंड नंबर ऑप्शन चूज कर लिया, दैट इज सेलेक्ट अ टेम्पलेट में आपने कौन सा ऑप्शन चूज करा, गूगल का। एंटर मारा तो देखो वहां पे आ गया क्लोनिंग द वेबसाइट http://www.google.com का क्लोन बना रहा है। ठीक है, अब और यहाँ पे आपके सामने और भी रहा है क्रेडेंशियल हार्वेस्टर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 80, इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड, जो भी अलग अलग ऑप्शन दे दिए उसने। अब आपने क्या करना है, अब आपको जाना है मोजिला पे, यानी कि जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है आप उस पर जाइए और वहां पे जाके आप सिंपल क्या लिखे, लोकल होस्ट। ठीक है, तो इसको अभी चलने दें, इनको कुछ छेड़ना नहीं है। अब आपने क्या करना है, एक मिनट, ये भी मैं लगा देता हूं यहाँ पे पूरा, कि भाई आपको पता लगे कि आपने ये करा तो ये आपको लिखा हुआ दिख गया। ठीक है, तो एक मिनट इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और इसमें अब आपने क्या करना है कि अब आपने कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे चलते रहने देना है। अब आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, नाउ गो टू, कहां पे जाना है आपने, मोजिला में, MOZILLA, मोजिला में जाओ और मोजिला में जाके आपने लिखना क्या है, लोकल होस्ट। क्या लिखना है, लोकल होस्ट। तो चलो भाई चलते हैं, अपना यहाँ पे आ गए। अब मैं यहाँ पे अपना ये मोजिला फायरफॉक्स खोलता हूं, ये ब्राउजर एक मिनट खोलने दो। ठीक है जी, हमारा ये ब्राउजर जो है आ गया हमारे सामने। ठीक, अच्छा अब मैं यहाँ पे ब्राउजर पे जाके क्या लिखता हूं, अब मैं यहां लिखूंगा लोकल होस्ट। तो लिखते हैं भाई लोकल होस्ट। ठीक है, एंटर मारते हैं। ये लो जी, दिख रहा है गूगल जैसे ही, जैसे लॉगिन की जो विंडो होती है बिल्कुल वैसा ही हमारे सामने एक बन के आ गया। ठीक है, अब जैसे ये तो मुझे क्या दिख रहा है यार, ये तो बिल्कुल वैसे गूगल वाला पेज बन के आ गया। अब अब आप देखो, यानी कि कहीं से इसको देखकर, एक मिनट रुकेंगे जरा, हाँ जी, कहाँ गया, हाँ ठीक है। अच्छा अब हमने देखा कि बिल्कुल अगर आप देखोगे तो बिल्कुल वैसा ही आपके सामने आ गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, अब मुझे यार ये अब बिल्कुल ऐसा पेज आ तो रहा है, बिल्कुल सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऐसा पेज आ रहा है, लेकिन चक्कर क्या है, ये पेज कैसे आ रहा है, ये तो लोकल होस्ट लिखने पर आ रहा है ना। किस पे आ रहा है, लोकल होस्ट लिखने पर आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि भाई मैं ये चाहता हूं कि यार इसके लिए कोई आईपी वाईपी जनरेट हो जाए, मैं वो आईपी जिसको भी भेजूं वो बंदा क्या करे भैया, वो जैसे उसको आईपी को पेस्ट करे उसके सामने यही वाला ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो अब ये काम मैं कैसे करूंगा। अच्छा अब यानी कि मुझे अब इस लिंक को खोलने के लिए क्या चाहिए, एक पब्लिक आईपी चाहिए। तो उस पब्लिक आईपी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, याद है एक हम लोग यूज करते थे लोकल टू नेट। ठीक है, तो हम उसी लोकल टू नेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो मैं अब आपके लिए कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं कि आप कैसे उस लोकल टू नेट को यूज करेंगे, और ये आपको करके देखना है अपना यहाँ पे। ठीक है, तो एक मिनट, इसमें शायद लोकल टू नेट अभी मैंने इस मशीन से हटा दिया है। ठीक है, पर कोई नहीं, तो एक मिनट रुको जी, पहले लोकल टू नेट ही डाल देते हैं इसमें, लोकल टू नेट। ठीक है, ये आ गया है, अपना लोकल टू नेट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं भाई। ये आ गया हमारा लोकल टू नेट। इसके हमें क्या करना है, अब इसको डाउनलोड करना है ना, एक मिनट। तो ये हम लोगों ने पहले भी करा हुआ है लोकल टू नेट वाला, बट इस मशीन में मुझे दोबारा से करना पड़ेगा इसको।
तो चलो कोई नहीं, करते हैं इसको यहाँ पे। लाइनक्स के लिए डाउनलोड करना है और यहाँ पे डाउनलोड बटन दबा दिया, तो ये डाउनलोड हो रहा है एक बार। ठीक है, अब जब तक ये हो रहा है तो मुझे डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा, और जैसे मैं पता है यार वहां से हमें वो करना पड़ता है आईडी, तो मैं कोई नहीं, एक बार डैशबोर्ड में जाता हूँ, कोई नहीं। और साइन इन करना है तो मैं गूगल से साइन इन कर लेता हूँ इसको। ये अकाउंट शायद यूज अनदर अकाउंट करता हूँ। हम्म, अब देखते हैं, इससे वर्क करके देखता हूँ मैं लॉगिन एंड चलो जी, आ गया है सीधा। नाउ अब यहाँ पे डैशबोर्ड में हम इसके आ गए हैं अपना यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इस डैशबोर्ड को भी खुले रहने देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करता काम। पहले मैं जाके क्या करता हूँ वहां पे अपना तो वो अपना एक टोकन चाहिए, मैं माई टोकन्स में चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे जब उसको डालूंगा तो एक टोकन की रिक्वायरमेंट होगी। एक टोकन आने दो मेरे पास, ये टोकन आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं इस टोकन को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। हो गया कॉपी? नहीं, एक बार दोबारा से करता हूँ, कॉपी हो गया। ठीक है, अब टोकन कॉपी हो गया मेरे पास। अब मैं अपनी काली मशीन पे जाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी काली मशीन में जाके ना एक नए टर्मिनल पे काम कर लेता हूँ। तो मैंने एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, क्योंकि लोकल टू नेट चलाना है वहां से। तो ये खुल गया मेरे सामने। हम्म, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसका साइज। ठीक, अब इसमें भी वही अपना सूडो पे आ जाओ। ठीक है, आ गए भाई, सूडो सू पे करके आ गए अपना। कंट्रोल एल से क्लियर करा। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें पता है कि भैया हमारा जो हमने जो मशीन ओपन करने के बाद अब हम क्या करते हैं, डाउनलोड्स पे जाते हैं। तो सीडी डाउनलोड्स, ठीक है, डाउनलोड्स पे आ गए, एलएस करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख गया, यहाँ पे लोकल टू नेट, अच्छा तो जिप फाइल आ गई ना इसकी। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं जाके उसको वो कर देता हूँ, अनजिप कर देता हूँ वहां पे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनको मिनिमाइज करते हैं सबको, और होम पे चले गए और डाउनलोड्स पे गए। यहाँ पे लोकल टू नेट कहाँ गया, ये रहा। राइट क्लिक करके इसको मैं एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ। तो ये आ गया, देखो लोकल टू नेट हमारे पास। ठीक है, यही करना था, तो एक मिनट इसको अब बंद कर देते हैं, जो करना था कर लिया यहाँ पे हमने। नाउ यहाँ अपने टर्मिनल पे गए और अच्छा डाउनलोड्स वाला खोलना है, एक मिनट, ये डाउनलोड्स वाले पे वापस आ गए। ठीक है, तो चलो जी, अब यहाँ पे अब मैं एलएस करता हूँ अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे देखो अब ये लोकल टू नेट भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमने बताया पहले, इस लोकल टू नेट का परमिशन चेंज करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूटेबल करना पड़ता, तो ch mod प्लस एक्स, और किसको करना है, ये हमें करना है लोकल टू नेट को। तो लोकल टू नेट, एंटर मारा, इसका परमिशन चेंज हो गया, फिर डॉट स्लैश लोकल टू नेट। ठीक है, लोकल टू नेट। ठीक है, अब ये मुझसे वही मांगेगा,
टोकन आईडी मांगेगा, टोकन आईडी पेस्ट कर दी। और अब टोकन आईडी पेस्ट करने के बाद क्या करना है हमने यहाँ पे, अब इसको एंटर कर देना है। तो ये एक बार कनेक्ट हो रहा है, सेशन स्टेटस कनेक्टिंग आ रहा है, लोडिंग टोकन दिखा रहा है, एक बार कनेक्टेड हो गया। और ठीक है, अब यहां पे हमारे पास ये वाला ऑन हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, अपने ब्राउजर वाली विंडो पे जाता हूं। ठीक है, ये ब्राउजर वाली विंडो पे आ गए और यहाँ पे एक वो हमें करना पड़ता, कहाँ गया, टीसीपी, ये टनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ना उस जो टनल बनाने वाला काम है, अब हमें वो करना पड़ेगा बस यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास आ जाता है सारा कुछ। ठीक है, अब एक मिनट, अब मैंने यहाँ पे उसको ओपन करते हैं। ये तो ओपन हो गया हमारा, सेशन कनेक्टेड है। चलो अब जरा यहाँ पे टनल में आते थे, अपना वही टीसीपी यूडीपी वाले को चूज करते थे हम लोग। एक, ठीक है, अपना टीसीपी यूडीपी वाले को चूज करते थे हम लोग यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे टनल वाले में वही टीसीपी यूडीपी को चूज किया। अब यहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्रिएट टनल में आई थिंक ये आ गया बना हुआ, हमारे पास एक टनल आ गया यहाँ पे। ठीक है, और जैसे हमारे पास एक मिनट, ये अपना टीसीपी वाला ही टनल है ना, हाँ ठीक है। तो एक मिनट रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार और इसको। ठीक है, अब ये एक टनल बना हुआ आ गया हमारे पास, एक लोकल टू नेट का वो भी आ गया है। और जैसे यहाँ आ जाता है, यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है तो यहाँ पे ग्रीन वाला बटन दबा देते हैं हम लोग यहाँ पे। एक मिनट, स्टेटस इसका ऑफ दिख रहा है, अभी एक बार ऑन हो जाएगा। जल्दी हो जा भाई। दो मिनट देखते हैं जरा इसको। हो गया ऑन। ठीक है, अब ये ग्रीन हो गया, यानी कि वो स्टेटस जो है इसका ऑन हो गया है। अब मैं ये जो लिंक बना हुआ, अब मैं उसको कॉपी भी कर सकता हूं अगर मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, नाउ अब अपने उस पे वापस आते हैं। हम्म हम्म, ठीक जी। अब इससे मैं ना कंट्रोल सी दबा के पहले वापस आता हूं इससे बाहर। ठीक है, पहले मैं इससे वापस आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपना वही सेट वेब अटैक वाला जो भी है हमारे पास आ गया है अंदर की साइड में। नाउ अब हम क्या करते हैं, कोई और वेबसाइट का बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब ना मैं थोड़ा सा जैसे अब ये जैसे इसमें पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन था हमारे पास, तो मैं वही सेट टूल किट में गया और ये अब अपना क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक मेथड है, इसी को चूज करता हूं। मैंने 3 यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, 3 नंबर, एंटर मारता हूं। ठीक है, वही फिर उसके बाद वेबसाइट टेम्पलेट है, साइट क्लोनर है। मान लो इस बार मैं ऑप्शन चूज करता हूं साइट क्लोनर, तो मैंने सेकंड नंबर ऑप्शन चूज किया और एंटर मार दिया। ठीक है, तो वही आईपी एड्रेस फॉर द पोस्ट बैक इन हार्वेस्टर, वो आईपी एड्रेस मांग रहा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना इधर। ठीक है, अब इस जगह पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, एंटर मार देता हूँ सिंपल। ठीक है, जैसे यहाँ पे आईपी एड्रेस का पूछ रहा है ना मैंने, अभी तो एंटर मार देना, कुछ नहीं करना। अब मुझे पूछा एंटर द यूआरएल टू क्लोन, कह रहा है कि भाई आप बताओ जी कौन सी वेबसाइट का क्लोन बनाना है पहले। तो मुझे यहाँ पे अब यूआरएल लिखना पड़ेगा।
अच्छा, अब ना क्या करता हूँ, मैं एक क्लोन बनाता हूँ। जैसे एक हमारी वेबसाइट है, मैं उसी का क्लोन बनाने की देखता हूँ। जैसे हमारी वेबसाइट है www.laksh.com। ठीक है, जैसे lux.com खोलते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है। आप इसी का क्लोन बनाने की देखते हैं। ठीक है, तो lux.com को यूज करेंगे। आ जाओ जी यहाँ पे। तो मैंने बोला भाई साहब ऐसा है, https://www.lux.com। ठीक है, और ये लिख के मैंने क्या करा, एंटर मार दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी देखते हैं क्या करता है ये हमारे लिए। ठीक है, अब ये हमने बना दिया। अब वो कह रहा है बेस्ट वे, जो भी, चलो जो भी दिखा रहा है तो दिखा रहा है। अब अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं। ठीक है, तो मैं एक मिनट, यहां से ये जो लिंक है, इस लिंक को कॉपी कर लेता हूं पहले तो। आजा भाई, कॉपीड हो गया। ठीक है, और अपने ब्राउजर पे आता हूँ जहां पे लोकल नेट लिखा था। अब इसी ब्राउजर को सेलेक्ट करता हूँ, ये लिंक डाल देता हूँ और एंटर मारता हूँ। एक मिनट देखते हैं, शायद आ जाए। हम्म, एक मिनट यार। बट सेटिंग में जाते हैं, कहीं वो प्रॉक्सी वाला पंगा तो नहीं पड़ रहा है इसमें। प्रॉक्सी, नहीं, यूज प्रॉक्सी सेटिंग्स ही है। अरे एक मिनट, सही तो लिखा ना, HTTPS। ठीक है, एक मिनट, शायद ये मैं एक छोटी सी चीज गड़बड़ कर दी। एक मिनट, वो जो नंबर लिखा है ना, वो नंबर, एक मिनट इसको मैं रुको रुको, दोबारा से लगाया और वो नंबर जो है वो नंबर हटा देता हूँ और स्पेस करके। अरे एक मिनट को यार, पेस्ट करा दोबारा से, और ये कोलन हटा के स्पेस दे दिया ना, हाँ, डॉट नेट और स्पेस वो नंबर। ठीक है। अरे यार, हम्म, एक मिनट, इसको लीव पेज, अच्छा लीव पेज करूंगा तो छोड़ देगा। अरे यार, अम्म, आ,
चलो देखते हैं एक मिनट, ये अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको मैं नेक्स्ट में कुछ करके देखता हूँ इस पे। अभी एक बार और करके देखना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ पंगा होगा अभी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्लोनिंग तो उसने कर ही रहा है यार, क्लोनिंग तो कर ही दी है। एक मिनट वापस आते हैं जरा इस पे। ये भी आ रहा हमारे सामने पिंग। क्लोनिंग द वेबसाइट, इस वेबसाइट की क्लोनिंग कर रहा है। lux.com सब सही लिखा है ना, www.lakesh.com। the best way to use this attack if the username and password regardless of the social engineering is running on port 80, information will be displayed as it arrive below। तो आना तो चाहिए था बट यार ये रोक रहा है इसको। चलो कोई नहीं, एक काम करूंगा, इसको मैं एक बार और नेक्स्ट क्लास में एक बार और करके देखते हैं इसको। ठीक है, 80 पोर्ट नंबर टू बी हार्मफुल। एक बार जस्ट देख लेते हैं एक बार और। कमॉन कमॉन हो जा भाई। आ, चलो कोई बात नहीं, अभी कुछ सेटिंग्स होंगी शायद उनको ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा ऑन। ठीक, बट कोई नहीं, प्रोसीजर यही है। इसको एक बार नेक्स्ट क्लास में एक बार और इसको चला के देख लेंगे कि क्या इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको इतना ही करते हैं। तो ये हम जो ये काम कर रहे हैं ना, असल में हम क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही lux.com की वेबसाइट बनी ना, बिल्कुल उसकी एज इट इज एक डुप्लीकेट कॉपी बना लूं, और जो डुप्लीकेट कॉपी में बनाऊंगा वो मैं सामने वाले क्लाइंट को भेज दूंगा। ठीक है, तो उस तरह का हम कुछ काम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रैक्टिकल को एक बार दोबारा से हम लोग करके देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक, तो बाकी आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा ट्राई करके देखना है इसको। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रैक्टिकल को दोबारा करके फिर आगे के टॉपिक्स को करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ओके एवरीवन।